पहले रामचरितमानस में एक मंथरा थी। वो मंथरा किसी को देख करके खुश नहीं रहती थी। फिर त्रेता गया, द्वापर आया। द्वापर में वो मंथरा ससुर के मूड पर बैठ गई। ससुर महाराज द्वापर में थोड़े से कड़क होते थे, हर समय डंडा, बहू का पर्दा थोड़ा भी ऊपर हुआ पड़ा। महाराज उसके बाद में वह मंथरा ससुर जी के भय से, ससुर कभी भी मुंह हर्ष में फूला रहता, बहू बेचारी कितनी भी सेवा करे, अरे कुछ नहीं सास, अरे साहब हमारी बहू की कुछ मत पूछो। द्वापर गया धीरे धीरे, द्वापर का अंत आया, वही मंथरा लुढ़कते हुए सास की खोपड़ी पर बैठी। महाराज कलयुग आया तो कलयुग के प्रारंभ में सास का मुंह फूला रहता। हमारे संत तो कहते सास सास, बोले जिसको देख करके ऊपर नीचे हो सांस, उसको कहते हैं सास। पहली सास जो पुरानी पुरानी माताएं हैं, उन्होंने झेला है उन सासों को। अरे महाराज मुख से आवाज नहीं निकल, अरे तेरी आवाज निकल गई, बाहर जेठ बैठा है, तेरा ससुर बैठा है। अब तुम्हारे यहाँ होता है कि नहीं हमें तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे ब्रज में महाराज बहू की आवाज घर की देहली से बाहर न निकले। एक शहर की लड़की का विवाह गांव में हो गया, ब्रज में आ गई। दिल्ली की छोरी, अब दिल्ली की छोरी का विवाह होकर के अब दिल्ली की छोरी तो इकड़िम तिकड़िम बोले, महाराज ब्रज मंडल में तो बोले नहीं दे। सास माता सास धीरे 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 यह हुआ, बेचारे गांव के झमेले में जैसे तैसे मिली। एक दिन सास ने कहा बेटा ऐसा कर, ये दही को चला दे। तो दही जैसे ही चलाने के लिए दही चलाने लगी, अब दही पिलोया तो उसमें मक्खन आ गया। तो मक्खन आया तो चिल्लाने लगी सासू माँ सासू माँ सासू माँ, मक्खन आ गया मक्खन आ गया मक्खन। सास, अरे तेने मेरे कसम को नाम कैसे लियो, तेरे ससुर को नाम मक्खन है, बाकी ससुर को नाम मक्खन। हाय हाय तूने मेरे पति को नाम लियो, ससुर को नाम कैसे ले लियो मक्खन तूने। अब सास चढ़ गई उसके ऊपर। बहू ने कहा माँ जी क्षमा करें, मुझे पता नहीं था क्या हुआ, मुझे पता नहीं था क्या हुआ, माता जी क्षमा करना। कुछ समय गुजरा, सास ने फिर कहा कि दही चलाओ। सासू माँ दही चलाने के लिए बहू को बोला, बहू दही चलाने लगी। चलाते हुए इधर गई, गांव की कुछ 2 4 6 औरतें आ गईं, उनके बीच में सास बैठ गई। सास ने जैसे ही बहू ने वो मक्खन चलाया, तो मक्खन चलाने के बाद दही चलाने के बाद में उसमें मक्खन आया, और मक्खन जैसे ही आया तो बहू पहुंची जाकर के बोले सासू माँ चलामनी में ससुर जी आ गए। अब ये भी सास तो सास होती है, लेकिन महाराज वही सास थोड़ी और लुढ़की। अब कलयुग का थोड़ा सा प्रारंभ हो चुका है ना, तो प्रथम चरण का लास्ट चल रहा है, तो वो सास और थोड़ी सी लुढ़की। अब वही सास बहू की माँ की खोपड़ी पर बैठ गई है। वही मंथरा राम युग से चली आ रही है। क्योंकि मंथरा कौन, जो घर बिगाड़े। मंथरा कौन, जो किसी को प्रसन्न ना रहने दे। मंथरा कौन, केवल अपना जो स्वार्थ देखे। ध्यान रखना, अगर आप अपनी बेटी का विवाह कर रही हो तो माताओं में विशेष प्रार्थना तुमसे कहूं, कम से कम 6 महीने अपनी बेटी से अटैचमेंट कम कर लो। 6 महीने न हो पाए तो 3 महीने कम से कम अपने फोन को, अपनी हिम्मत को, अपने प्रेम को तुम दबा जाओ। मैं सच कहता हूं इस व्यास मंच से, तुम्हारी बेटी का घर नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन आज उल्टा हो रहा है, बेटी अभी ससुराल पहुंची नहीं, विदा होकर के निकली है, इतनी देर में तो टिलर 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 फोन बजा। छोरी भी महाराज पर्स छोड़ा, रोना धोना छोड़ा, तो रोती तो है ही नहीं। फिर हाँ, रोना तो बंद हो गया क्योंकि मेकअप खराब हो जाएगा, तो रोना तो खत्म हो ही चुका है। तुरंत फोन, भले ही कुछ भी बात हो रही है, हाँ मम्मी, उधर से मैया अरे इतनो ही रोनो तो तू भी संग चली जाती, जा रही हो तो फिर काय को विवाह करो। घर पहुंची नहीं जब तो 4 टेलीफोन, घर में सासू लेने के लिए खड़ी है और बहू फोन पर मम्मी से बतिया रही है। महाराज भीतर गई नहीं, घुसी नहीं, जब तक फिर मम्मी का टेलीफोन, भीतर गई फिर टेलीफोन, फिर और कुछ काम करने फिर टेलीफोन। अरे टेलीफोन को थोड़ा शांत करवा को वा घर में मिलने दे। ध्यान रखना, अपना टेलीफोन कम से कम, जब बेटी का विवाह करो तो कम से कम प्रयोग करो। ये सच कहूं, फिर वो भविष्य बिगड़ेगा नहीं। 3 महीने बाद तुम कितने भी फोन करो, फिर तुम्हारी बेटी यही कहे कि मम्मी मैं थोड़ा सा मम्मी के पास बैठी हूं, अभी मैं आपसे फ्री होकर के बात करती हूं। सच कहूं, जिस दिन ये बात उसके भीतर से उठ करके आएगी, समझ लेना तुम्हारी बेटी का घर बस गया, अब कोई उजाड़ नहीं सकता है उसे।